हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएम मनलोई में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जेस के टॉप 30 ऐसे प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं जिससे जीके जेस पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्प होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथियों। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न पहला क्या दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर क्या है? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए राइट है। क्या प्रश्न दूसरा? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? क्या भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न तीसरा प्रश्न तीसरा क्या है? शिक्षा के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? क्या शिक्षा के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन डी केरल। शिक्षा के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो केरल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न चौथा क्या है? भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी केसरिया। भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? तो क्या है? केसरिया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न पांचवा प्रश्न पांचवा क्या दिया है? कौन से शहर कौन से शहर को सपनों का शहर कहा जाता है? कौन से शहर को सपनों का शहर कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी मुंबई को कहा जाता है। सपनों का शहर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न 6 प्रश्न 6 क्या दिया? सबसे महंगा अंडा कौन सी पक्षी का होता है? क्या सबसे महंगा अंडा कौन से पक्षी का होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी शुतर मुर्गी। महंगा अंडा कौन से पक्षी का होता है? तो शुतुरमुर्ग। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी। प्रश्न सातवां प्रश्न सातवां क्या दिया है? कौन से जीव की जनसंख्या सर्वाधिक है? क्या कौन से जीव की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी मछली की। कौन से जीव की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो मछली की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
प्रश्न 8वां क्या दिया है? किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इंडिया गेट। इंडिया गेट को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 9वां। प्रश्न 9वां क्या दिया है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? इसका आंसर आप कमेंट में करके बताना दोस्तों कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सीपीयू। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? तो सीपीयू। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 10वां क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसकी आंखें नहीं होती है? क्या निम्नलिखित में से किसकी आंखें नहीं होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, केचुआ। केचुआ की आंखें नहीं होती, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 11वां। प्रश्न 11वां क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्या है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न 12वां। प्रश्न 12वां क्या दिया है? भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है? क्या है भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, स्वतंत्र दिवस। स्वतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय त्योहार के रूप में माना जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न 13वां। प्रश्न 13वां क्या है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्या है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी, गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा राज्य। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या दिया है? किस राज्य में चंदन के घने जंगल है? क्या है किस राज्य में चंदन के घने जंगल है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक में चंदन के घने जंगल पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या दिया? आधार कार्ड सबसे पहले कौन से राज्य में बनाया गया था? क्या आधार कार्ड सबसे पहले कौन से राज्य में बनाया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। आधार कार्ड सबसे पहले कौन से राज्य में बनाया गया था? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 16वां। प्रश्न 16वां क्या दिया है? केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्या है केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका
सही ऑप्शन सी क्या आएगा, उत्तराखंड में। केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या दिया है, तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। क्या है, तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है 24। तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो 24 है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कितनी तीलियां होते हैं, तो 24 होते हैं। इसका सही आंसर है। प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या दिया है, भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्य को कहा जाता है। क्या भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्य को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मुंबई को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्य को कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या, भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था, गाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कोलकाता में गाया गया था। भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था, तो कोलकाता में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या दिया, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कौन से राज्य में हुआ था। क्या चंद्रशेखर आजाद का जन्म कौन से राज्य में हुआ था। तो इसका सही आंसर मध्य प्रदेश में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन है, मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कौन से राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 21। प्रश्न 21 क्या दिया, भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ पर दिखाई देता है। भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ पर दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ पर दिखाई देता है, तो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। प्रश्न 22। प्रश्न 22 क्या दिया है, काला सोना किसे कहा जाता है। क्या काला सोना किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कोयला को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कोयला को काला सोना कहा जाता है। प्रश्न 23। प्रश्न 23 क्या है, दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है। दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यूरेनियम को। दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है, तो यूरेनियम है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये दुनिया की सबसे महंगी वस्तु है, कौन सी, यूरेनियम। प्रश्न 24। प्रश्न 24 क्या है, भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है। इसका ऑप्शन
कमेंट में करके बताना दोस्तों कि भारत की सबसे पुरानी नदी कौन से है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत की सबसे पुरानी नदी मानी जाती है, तो ऑप्शन है इसका सही आंसर है। प्रश्न 25। प्रश्न 25 क्या है? सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ था? क्या सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी अमेरिका में हुआ था। सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ? तो अमेरिका में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न 26। प्रश्न 26 क्या है? भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? क्या है? भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी बिहार। भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो बिहार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 27। प्रश्न 27 क्या है? हिंदी बोलने वाले रोबोट का क्या नाम था? क्या हिंदी बोलने वाली रोबोट का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रेशमा। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी रेशमा। प्रश्न 28। प्रश्न 28 क्या है? भारत में पहली बार ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी? भारत में पहली बार ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी ठाणे में। भारत में पहली बार ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठाणे में। प्रश्न 29। प्रश्न 29 क्या है? मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कौन से सन में की थी? क्या है? मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कौन से सन में की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 2016 में की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कौन से सन में की थी? तो 2016 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 30। प्रश्न 30 क्या है? भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी ताजमहल है। भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी? तो ताजमहल है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथियों। जय हिंद साथियों, सभी साथियों को मेरा नमस्कार।